Hello, welcome to my YouTube channel Learning with Maria Khan. Today we are going to discuss about the maths class 11th maths first paper and its first chapter, which is nothing but angle and its measurement. So here here I take first point of this chapter 1, which is nothing but the directed angle. So all of you know that the angle is how we obtain the angles by the rows. Okay, we need at least one or two rows to denote any angle. Suppose this is a ray O, this is a ray OA. Okay, so this ray OA, if we rotate this ray, अगर हम ये रे को रोटेट करेंगे, ये ओ ए रे जो है हमारी, इसको अगर हम रोटेट करेंगे, सो रोटेट इट अबाउट ओ से हमको अगर रोटेट करना है, ए की पोजीशन हमारी फिक्स रहेगी, ओ से हम रोटेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओ से अगर ऐसा रोटेट हो गई रे, फिर इसके बाद ऐसे रोटेट हुई, हम कहाँ तक रोटेट करेंगे इस ओ को, टिल वी ऑब्टेन दी रे ओ बी. ओके, ओ बी रे ऑब्टेन होने तक हमने इसको इस डायरेक्शन में, इस टाइप से हमने इसको रोटेट किया है. ओके, सो हमको यहाँ पर एक एंगल फाइंड आउट हो गया. कौन सा एंगल फाइंड आउट हो गया? द एंगल ए ओ बी हमको यहाँ पर फाइंड आउट हो गया. ऑल ऑफ यू नो दैट एंगल हम कैसा डिनोट करते हैं, एंगल इस साइन सिंबल से हम डिनोट करते हैं एंगल को. ओके, सो एंगल हमको क्या फाइंड आउट हो गया, एंगल ए ओ बी फाइंड आउट हो गया. सो एंगल किस टाइप्स में हमको फाइंड आउट हो गया, वी रोटेट अ रे ओ ए एंड वी रोटेट अबाउट इट फ्रॉम दी ओ से हमने रे को यहाँ पर रोटेट किया, कहाँ कब तक रोटेट किया, ओ बी आने तक, तो हमको ये एंगल फाइंड आउट हो गया. सो सच टाइप ऑफ एंगल, ऐसे एंगल जो हमको रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन हमको अगर ऑब्टेन हो रहे, तब इस टाइप के एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड एंगल बोलेंगे. तो यहाँ पर डेफिनेशन हमको फाइंड आउट हो गई. डेफिनेशन क्या फाइंड आउट हो गई, हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं. डेफिनेशन क्या फाइंड आउट हो गई हमें, डेफिनेशन फाइंड आउट हो गई. द एंगल विच इज ऑब्टेन्ड, कैसे मिला हमको, ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन. द एंगल विच इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू rotation is called what, directed angle, is called directed angle. अब यहाँ पर डायरेक्टेड एंगल कौन सा फाइंड आउट हो गया हमारा, ए ओ बी. डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी बोलेंगे हम इसको, है ना. अब यहाँ पर एंगल तो हमें फाइंड आउट हो गया. एंगल हमने इसको डिफाइन भी किया कि हम जो एंगल हम रोटेशन से फाइंड आउट किए ड्यू टू रोटेशन, उस टाइप के एंगल को हम क्या बोल रहे, डायरेक्टेड एंगल बोल रहे हैं. सो अब यहाँ पर अदर और डेफिनेशंस हम देखना चाहेंगे. सो डेफिनेशन कैसा, और इसमें मज़ीद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो कितने फाइंड आउट हो गए, रेस कितने फाइंड आउट हो गए, ओ ए, और कौन सा फाइंड आउट हो गया, रे ओ बी एंगल में, है ना, ओ बी, ये दोनों रे हमको फाइंड आउट हो गए. अगर हम इस ओ ए और ओ बी रे को एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो तब इसको हम एक क्या बोलेंगे, किस टाइप में हम इसको पढ़ते मैथमेटिकल लैंग्वेज में, द ऑर्डर पेयर ऑफ ओ ए एंड ओ बी. ऑर्डर पेयर हम इसको कहेंगे, ऑर्डर पेयर ऑफ रेस ओ ए एंड ओ बी. अगर ये ओ ए और ओ बी जो दो रे हैं, दोनों को अगर हम साथ में रोटेट करेंगे, इस ऑर्डर पेयर को रोटेट किस टाइप में करेंगे, कैसा करेंगे, रेस को रोटेट फ्रॉम ओ ए टू ओ बी कर रहे हैं हम. अभी सिंपल और मज़ीद डेफिनेशन देखेंगे तो क्या है, हम ओ ए रे को
ओ ए ये रे है, इसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं हम, है ना, रोटेट कर रहे। कैसे रोटेट कर रहे, फ्रॉम द पोजीशन ओ ए पोजीशन से हम रोटेट करेंगे टू द पोजीशन ऑफ रेज विच रे ओ बी। ओ ए से रोटेट कर रहे हैं कौन से पोजीशन को, ओ बी के पोजीशन को हम रोटेट कर रहे हैं। तो जब हम इस टाइप में रोटेट कर रहे हैं मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ओ ए से ओ बी में रोटेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्टेड एंगल बोल रहे हैं, ये तो हमें पता है ना। अब इसका डायरेक्टेड एंगल है, इसमें भी और दो पार्ट है। ओके, तो अभी डायरेक्टेड एंगल आप अच्छे से समझ गए। ये डायरेक्टेड एंगल क्या मिल गया हमको, ए ओ बी। ये डायरेक्टेड एंगल क्या मिल गया, ए ओ बी। इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड एंगल। डायरेक्टेड एंगल समझना बहुत ज़रूरी है आगे के डेफिनेशन के लिए। तो डायरेक्टेड एंगल में भी हमें दो टाइप के एंगल्स फाइंड आउट होते हैं और डिफ़ाइन कर सकते हैं। कौन से दो एंगल हम डिफ़ाइन करने वाले हैं, पॉजिटिव और निगेटिव के फॉर्म में। तो अभी हमको यहाँ पर ये डायरेक्टेड एंगल फाइंड आउट हो गया। अभी इसको ना, डायरेक्टेड एंगल को हम दो टाइप में हम डिफ़ाइन करेंगे। कैसे डिफ़ाइन करेंगे, अगर रोटेशन हमारा इस एंगल का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तब उस एंगल को हम कैसे कंसिडर करेंगे, उस एंगल को हम पॉजिटिव एंगल कंसिडर करेंगे। ओके, पॉजिटिव एंगल कंसिडर करेंगे। अगर सेम एंगल का डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा, कैसा, सपोज इसका डायरेक्शन हम कैसा ऑब्टेन करेंगे, ये ऐसा, ये ओ ए है, ये मिल गया हमें ओ बी, सेम एंगल है हमारा। अगर डायरेक्शन इस एंटी क्लॉकवाइज की जगह पर अगर क्लॉकवाइज रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा, तब हम इस टाइप के एंगल हमारा कैसा होगा, एंगल कंसिडर्ड एज निगेटिव एंगल। ओके, तो इस वे में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव हम डिफाइन कर सकते हैं बाय द डायरेक्शन ऑफ द एंगल। सो यहाँ पर हमको हम क्या कह सकते हैं, ओ ए को, ये ओ ए जो है हमारा डायरेक्टेड एंगल में, इसको हम इनिशियल आर्म कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, ओ ए है हमारा, ये सपोज हमारे डायरेक्टेड एंगल है, हमारा ओ ए से स्टार्ट हो रहा है, बी तक हम उसको लेकर जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन में डायरेक्टेड एंगल के। तो यहाँ पर ओ ए जो है हमारा, इसको हम वी कैन डिफाइन इट एज ए इनिशियल आर्म। और ये जो हमारा ओ बी है, यहाँ पर हमारा एंगल फिनिश भी हो जा रहा, लास्ट ये हमारी आर्म है, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल आर्म। ओके, तो इस टाइप में हमने क्या क्या देखे हैं। तो इनिशियल आर्म का हमारा नाम क्या है, ये इनिशियल आर्म का ओ ए है, और टर्मिनल आर्म का नाम क्या है हमारा, ओ बी है ना। तो इस टाइप में हम इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें क्या देखे हैं, देखे हैं कि डायरेक्टेड एंगल में क्या देखें, हम कैसे डिफाइन करते हैं। हम डायरेक्टेड एंगल एक एक रे है, ओ ए रे है, उसको रोटेट कर रहे फ्रॉम व्हाट, ओ से रोटेट करते जा रहे। तो हमको क्या मिल रहा, कहाँ तक रोटेट करें हमने, ओ बी तक। तो ओ बी तक रोटेट करने के बाद हमको एक एंगल फाइंड आउट हो रहा बाय द रोटेशन, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टेड एंगल बोल रहे हैं। डायरेक्टेड एंगल का नाम क्या है, ओ ए बी है। फिर उसके बाद हमने क्या देखे, डायरेक्टेड एंगल में अगर इसका फिर हम देखे कि एंगल में डायरेक्शन कैसी है। अब हमने डायरेक्शन कैसे देखे थे, ओ ए जो रे है वहाँ से हमने एंटी क्लॉकवाइज अगर हम गए थे, एंटी क्लॉकवाइज जाने पर हमको ओ बी फाइंड आउट हुआ था। तो ये इस टाइप का एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर फॉर्म होता, उसको हम उस टाइप के एंगल को हम पॉजिटिव कंसिडर करते। और सेम वे में अगर एंगल फाइंड आउट हो रहा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो तब हम उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव एंगल बोलेंगे। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव निगेटिव हमारा ये हमने अंडरस्टूड कर लिए। नेक्स्ट वन, जब एंगल फॉर्म हो रहा हमारा तो ओ ए से ओ बी तक जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओ ए जो है हमारा, उसको हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इनिशियल आर्म। एंड ओ बी पर हम जब जाएंगे तो ये लास्ट वाली जो हमारी रे है उसको हम क्या डिफाइन करेंगे, टर्मिनल आर्म। सो
यहाँ पर और एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ये है कि ओ जो है हमारा, ओ एंगल जिसके थ्रू हम बना रहे ओ, तो ओ हमारा क्या कहेंगे, ओ इज़ कॉल्ड एज द वर्टेक्स। ओ को क्या बोलेंगे हम, वर्टेक्स। ओ को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ओ इज़ डिफाइंड एज वर्टेक्स। ओ को क्या करें हम, वर्टेक्स डिफाइन करें। नाउ अब इस पे से हम एक कंक्लूजन राइट कर सकते, क्या है उसमें कंक्लूजन, एक एंगल हमारा जो है पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हालांकि हमारा मेजरमेंट उतना ही है। सपोज़ हमारे ये 40 डिग्री का है एंगल और ये भी 40 डिग्री का है, लेकिन ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तब इस वे में डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। इसलिए हमारा एक कंक्लूजन हमको यहाँ पर फाइंड आउट होता, क्या फाइंड आउट होता, ऑर्डर पेयर ऑफ ओ ए ओ बी इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ ओ बी ओ ए, है ना। ओ बी से ओ ए पे भी गए हम, तो वो 40 का है लेकिन डायरेक्शन अलग हो रही। यहाँ पे ओ ए से ओ बी का है, वो भी डायरेक्शन अलग हो रही, इसलिए दोनों क्या है, नॉट इक्वल टू। दोनों के ऑर्डर पेयर अगर इक्वल नहीं है दो एंगल के, तब एंगल्स भी ऑब्वियसली क्या होंगे हमारे, इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल एंगल हमारे होंगे। एंगल सेम है बट डायरेक्शन अलग है, इसलिए ये एंगल क्या है हमारे, नॉट इक्वल टू ईच अदर। सो एंगल ओ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू एंगल, सॉरी यहाँ पर एंगल क्या आ जाएगा, बी ओ ए, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। सो एंगल ए ओ बी इज़ नॉट इक्वल टू एंगल बी ओ ए। मेजरमेंट सेम है लेकिन डायरेक्शन उसकी डिफरेंट है। सो वी गेट हेयर दिस कंक्लूजन, बाय द सेम एंगल but in the different rotation way, in the different direction. So this is nothing but the concept of directed angle. Hope so all of you are understood, guys. Now we are going to see another type of angles, zero angle and the one rotational angle, right angle, acute angle, other in the next series.